वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसकी टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मोमेंट अलोंग डिमांड करो, इसकी भी टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों हम इस क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले जो डिमांड एनालिसिस में हमने पढ़ा है उसका ये येलो कलर मैंने किया है, तो ये मोमेंट अलोंग डिमांड करो आज के इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड करो। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ये दोनों रिलेटेड है। ये चेंज इसकी आती है, एक्सटेंशन भी और कंट्रैक्शन भी, ये दोनों होते हैं प्राइस से। एक्सटेंशन भी प्राइस के चेंज होने से हो गई और कंट्रैक्शन इन डिमांड ये भी प्राइस के चेंज होने से होगी। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को ये अलग है और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड वो अलग है। तो अब एक्सटेंशन ये कैसे होता है डिमांड में? अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल when with a fall in price quantity demanded of a commodity rises, it is called extension of demand। जब प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फॉल होने से, प्राइस के कम होने से और उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये अदर थिंग्स क्या है? ये अदर थिंग्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड है, या फैक्टर्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं इनको, या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अदर थिंग्स ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स जो वहाँ पर लिखा है ये एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द पीपल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब ये अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड सेम रहेंगे, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है डिमांड एनालिसिस में, और प्राइस के फॉल होने से डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस वक्त उस डिमांड के बढ़ने को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो अब हम यहाँ पर इस टेबल की तरफ आप देख लीजिए, प्राइस कम हो रहा है, फॉल हो रहा है और डिमांड बढ़ रही। तो यहाँ पर इसको जब हम टेबल में यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो एक करू मैं दिखाऊंगा आपको, इसका मोमेंट कहाँ पर होगा। आप देख लीजिए 50 पे 2, ये 50 है प्राइस और इस पे 2 डिमांड है, तो 2 की लाइन ऊपर ये पॉइंट बनेगा, गौर से देख लेना पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट 40 पे 4 है प्राइस, ये 40 और 4 है डिमांड, 40 पे 4, 40 और डिमांड है 4, यहाँ से ऊपर लाइन और इधर से ये दोनों यहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये करो यहाँ से नीचे आ रही है, इसको इस इकोनॉमिक्स में मोमेंट कहते हैं, मोमेंट अलोंग डिमांड करो। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप एक्सटेंशन में आप याद रखिए ये मोमेंट कहाँ जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, व्हेन प्राइस इज 30 डिमांड इज 6, प्राइस इज 30 डिमांड इज 6, ये है डिमांड 6 प्राइस 30, इसकी चीज में ये हमारा पॉइंट बनेगा। ये देख लीजिए करो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। इसके बाद 20 पे 8, प्राइस इज 20 एंड डिमांड इज 8, ये इसके बाद 10 पे 10, ये पॉइंट बना। इस तरह से हमारे पास जो डिमांड करो बन गई वो है डी। इस डिमांड करो में हमने क्या देखा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या हुआ? डिमांड करो ने मूव किया डाउन की तरफ। अब चलिए, ये था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो आपने यहाँ पर समझा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अब चलिए contraction of demand. Now contraction of demand. Other things remaining the same when with a rise in price quantity demand of a commodity falls, it is called a contraction of demand.
व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जब फैक्टर्स है बाकी जिनसे डिमांड पे असर पड़ता है वो सेम है, सिर्फ प्राइस के राइज होने से किसी भी चीज़ की डिमांड कंट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी या फॉल हो जाएगी, तो उस समय हम उस डिमांड के फॉल होने को, जो सिर्फ प्राइस के राइज होने से फॉल हो जाती है, तो उस कंट्रैक्शन, उस फॉल को हमने नाम दिया है इस इकोनॉमिक्स में कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं व्हेन राइज इन प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से, तो उसको हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो चलिए आप इसको टेबल में देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ा है, राइज हुआ है, और इसकी डिमांड यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हुआ, राइज हुआ, और डिमांड फॉर एप्पल्स पर केजी ये कम होता गया। जो जो प्राइस बढ़ता जा रहा है और डिमांड कम होती जा रही है, तो इस कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस को इकोनॉमिक्स में हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रा करेंगे, ये देख लीजिए कर्व कहाँ जाएगी। 10 पे 10 है, 10 पे 10, ठीक। इसके बाद 20 पे 8, ये 20 है प्राइस, इस पे 8 है डिमांड, सेकंड पॉइंट ये बनेगा। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट इससे ऊपर 30 पे 6, ये 30 है प्राइस, इस पे 6 डिमांड, 6 नीचे ये, तो ये वाला पॉइंट है 20 वाला पॉइंट, ये है, ये नहीं है। तो आपने क्या देखा, ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मोमेंट, इसको मोमेंट कहते हैं, क्योंकि मोमेंट अलोंग डिमांड करो एंड शिफ्ट इन डिमांड करो। जब शिफ्ट इन डिमांड करो हम पढ़ेंगे तो ये एक कर्व पड़ेगी, शिफ्ट में ये कर्व ऊपर जाएगी, या ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। जब कर्व शिफ्ट करेगी तो उसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे शिफ्ट इन डिमांड करो और मोमेंट अलोंग डिमांड करो को कंबाइन करते हैं, एक साथ मान लेते हैं। तो उनकी गलती ये है कि मोमेंट अलोंग डिमांड करो ये मोमेंट ही है, शिफ्ट जब करो दूसरी शिफ्ट हो जाएगी, उस वक्त हम पढ़ेंगे, उसी में जब हम शिफ्ट इन डिमांड करो पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा ये करो कैसे शिफ्ट हो जाती है। अब इसके बाद 40 पे 4 है डिमांड, 40 पे 4, ये 4 नीचे, ये 40 के सीध में तीसरा पॉइंट। क्या देखना है, इसका मोमेंट और ऊपर आया तो 50 की तरफ जाएगा, ये 50 की तरफ जाएगा, 50 पे 2, ये 2, तो यह हमारी डी डिमांड करो। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड करो में क्या हुआ, करो नीचे से ही ऊपर की तरफ आई, इसने मूव ऊपर की तरफ किया, तो इसका दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं मोमेंट अलोंग डिमांड करो, उसमें दोनों हम दिखाते हैं। तो यह है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड करो। जब डिमांड कंट्रैक्ट होगी, फॉल होगी ड्यू टू राइज इन प्राइस, उसको हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। बट द condition is the other thing is remaining the same, other factors of the demand must be same. Now next is moment along demand करो। ये moment इसी का यहाँ पर रिपीट करेंगे थोड़ा सा, moment along demand करो, ये किस moment को कहते हैं, मैं डिमांड करो डाल लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये एक्सटेंशन डिमांड करो का यहाँ पर टेबल है कि इसमें डिमांड इंक्रीज हुई है, 30 पे 6 है, मैं डाल देता हूँ 30 पे 6 डिमांड, ये 30 पे 6 डिमांड, गौर से देख लीजिए, पहला पॉइंट हमारा बना। अब मैं कंट्रैक्शन इन डिमांड पे जाऊंगा। अब 30 पे 6 तो ऑलरेडी है, अब 40 प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर कंट्रैक्शन डिमांड प्राइस इंक्रीज हुआ है, 40 पे 4, अब 40 प्राइस है, इस पे डिमांड है 4, तो ये 4 डिमांड, क्योंकि ओ एक्स के साइड में डिमांड, ओ वाई साइड यहाँ पर प्राइस, और ये जो लाइन्स आपने लेने ये इक्वल पे लेने हैं, उस तरह से कि ये टेबल इसमें आना चाहिए। अब 40 पे 4, ये 40 पे 4, तो क्या देखा हमने, ये अभी यहाँ तक डिमांड करो, हमने क्या देखा, गौर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, हम जियोमेट्रिकली कैसे हम दिखाते हैं, व्हेन प्राइस इज OP एंड डिमांड इज OM,
when price rises from OP to OP1, demand falls from OM to OM1, यानी 6 से डिमांड 4 पे आ गई। तो यहाँ पर करो ने क्या किया, इसने मूव किया ऊपर की साइड में। आप फिर देख लीजिए, अब व्हेन प्राइस इज 20 पे क्या डिमांड है, 20 पे 8 डिमांड है यहाँ पर। व्हेन प्राइस इज 20 डिमांड इज 8, ये तो करो यहाँ से मूव करेगी डाउनवर्ड। इस मोमेंट को इकोनॉमिक्स में कहते हैं मोमेंट अलोंग डिमांड करो। चाहे अपवर्ड की साइड में मूव हो और डाउनवर्ड की साइड में मूव हो, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट रखता हूँ। यानी जब प्राइस ओपी था, डिमांड ओएम थी। जब प्राइस OP1 हुआ तो डिमांड OM1 हुआ। तो करो ने मूव किया ए टू बी प्राइस के बढ़ने से। प्राइस के फॉल होने से करो ने मूव किया ए टू सी। इस पॉइंट का मैं सी नाम रखता हूँ। तो डिमांड करो के इस मोमेंट को, चाहे अपवर्ड मोमेंट या डाउनवर्ड मोमेंट, इस मोमेंट को इकोनॉमिक्स में नाम दिया गया है मोमेंट अलोंग डिमांड करो। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये मोमेंट अलोंग डिमांड करो किससे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से होता है मोमेंट अलोंग डिमांड करो। तो यहाँ पर हमने देखा करो ने मूव किया ए टू बी, देन ए टू सी। प्राइस के फॉल होने से इसने डाउन मूव किया और प्राइस के राइज होने से इस करो ने अप मूव किया। तो इस तरह से इस मोमेंट ऑफ डिमांड करो को कहते हैं मोमेंट अलोंग डिमांड करो। तो ये था आज का हमने जो पढ़ना था। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पढ़ा मोमेंट अलोंग डिमांड करो एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो हम क्विक रिव्यू करते हैं। ये है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और ये है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एंड दिस इज मोमेंट अलोंग डिमांड करो। ये जो मैंने यहाँ पर इसका बताया, ये आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हो। व्हेन प्राइस इज ओपी देन डिमांड इज ओएम, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर वर्बली बताया। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 5 में होगा।